नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। हरियाणा में ऐलनाबाद उपचुनाव होना है। महंगाई बढ़ रही है और कांग्रेस खट्टर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। इन्हीं मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा से। मैडम, ऐलनाबाद उपचुनाव 6 महीने में होना था, लेकिन लगातार देरी हो रही है, क्या वजह है? सरकार डरी हुई है चुनाव करवाने से, लोगों के बीच में जाने की। इस सरकार में या इनके किसी भी जनप्रतिनिधि में कोई हिम्मत बची नहीं है, क्योंकि फैसले इस सरकार के सारे अभी तक जितने होते रहे हैं सब जन विरोधी फैसले रहे हैं। जनता इनके साथ है नहीं। महंगाई जैसा आपने कहा, इतनी हर चीज़ इतनी महंगी होती जा रही है। महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि हमारा किसान मजदूर किस तरह से आज सड़क पर बैठा है, अपना आंदोलन कर रहा है। कोई भी आंदोलन, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा आंदोलन हुआ होगा जो हमारा किसान कर रहा है इस सरकार के। लेकिन इस सरकार कोई किसी की सुध लेने को तैयार नहीं है। तो चुनाव वगैरह ये चीज़ें, इनको किसी से कोई वास्ता नहीं है, ना जनता से, ना किसी गरीब से, ना किसान से। और यही कारण है कि चाहे ऐलनाबाद का उपचुनाव हो या कुछ भी हो, ये सरकार आज के दिन टोटल फेलियर साबित हो चुकी है और लोगों के बीच में जाने से कतरा रही। अभी आपने भाजपा के टिकट पर 2 बार चुनाव लड़ चुके पवन बेनीवाल को शामिल किया है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस शायद पवन बेनीवाल को ही ऐलनाबाद से मैदान में उतारेगी। ऐसा है, ये फैसला पार्टी समय पर करती है, हमारी हाईकमांड करती है। लेकिन हमें खुशी है कि पवन बेनीवाल जी जैसे जो बीजेपी में रह चुके, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही छोड़ दी थी किसानों के मुद्दे पर। और अब कांग्रेस में ये देखते हुए कि कांग्रेस ही लोगों की और किसानों की लड़ाई लड़ रही है और हमारे नेता राहुल गांधी जी हर मुद्दे को जिस तरह से उठाते हैं, तो इन्होंने हमारे नेतृत्व में और कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस ज्वाइन की है। हमें खुशी है कि हमारे कांग्रेस परिवार में एक और साथी जुड़ा है। बाकी फैसला समय पर होगा। बहन जी, भाजपा ये कहती है कि कांग्रेस के पास ऐलनाबाद में कोई उम्मीदवार था नहीं, कांग्रेस लगातार ऐलनाबाद से चुनाव हारती रही है, इसलिए हमारा उम्मीदवार उन्होंने उधार ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी, ऐसा लगता है कि कांग्रेसियों को भी उधार लिए जा रही है हर जगह। तो बात वो नहीं है। बात केवल हम अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा में लोग एक एक करके, नेता लोग हैं या जनता है, सब इस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से, इनसे एकदम विमुख हो चुके हैं। और यही कारण है कि लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। आज के दिन मुख्य विपक्ष तो है ही, लेकिन लोगों को विकल्प केवल कांग्रेस पार्टी नजर आती है, जो भारतीय जनता पार्टी को उचित जवाब दे सकती है। और लोगों की भावना ऐसी है कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बने। ये तो पिछली बार 75 पार जैसा नारा देकर लोग गुमराह हुए उनकी इन बातों में। तो लेकिन बहुत से लोग नहीं सोचते थे कि कांग्रेस पार्टी कुछ परफॉर्मेंस दिखा पाएगी। उसके बावजूद लोगों की आस्था थी और कांग्रेस के लोगों की मेहनत थी, हम 31 तक आए। और अगली बार लोगों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और सरकार कांग्रेस की बनाएंगे। मैडम, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला साहब जेल से बाहर आने के बाद पहली बार जींद में एक बड़ी रैली करने में कामयाब हुए। उन्होंने भी आप ही की तरह कहा है कि इनेलो के खिलाफ न कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार है, न भाजपा के पास कोई उम्मीदवार है, ये हमारी परंपरागत सीट है और हम ही जीतेंगे इसको। देखिए, परंपरा तो क्या कैसे होती है। चौटाला साहब पुराने अनुभवी नेता हैं, तो उनकी सीनियरिटी भी, उनकी हम इज्जत करते हैं। लेकिन राजनीति में बहुत कुछ उन्होंने भी देखा है और सबने देखा है। आज मैं कह सकती हूँ कि लोगों की आस्था कांग्रेस पार्टी की ओर है। बाकी लोकदल तो, या जिसको लोकदल कहते थे, तो आज अलग अलग हिस्सों में बंट चुका है और एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और
INLD की, नेलो की एक सीट आई थी और वो भी इन्होंने उससे इस्तीफ़ा दिया, तो लोगों को इस बात का औचित्य नज़र नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कि इस्तीफ़ा दिया क्यों। पर ये सारी बातें हैं जो आगे चुनावी मैदान में सब बातें आएंगी, लोग अपना फैसला देंगे वहाँ पर। अभी हमारे पड़ोसी राज्य में एक बड़ा फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा दे गए और उनकी जगह चरणजीत सिंह चन्नी नए मुख्यमंत्री बन गए। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, फैसला हुआ, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बहुत से बातें बदलती हैं, सिनेरियो बनते हैं, बदलते हैं, और ऐसा समय आया कि मुख्यमंत्री बदलने की बात आई। तो मैं समझती हूँ कि जो सूझबूझ और समझदारी कांग्रेस पार्टी ने, हाईकमान ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने दिखाते हुए जो पंजाब के लोगों के इच्छा के मुताबिक वहाँ पर जो सही फैसला हो सकता था वो फैसला लिया गया, और देश को भी दिखाया, केवल ये पंजाब के लिए नहीं, देश को भी दिखाया कि कांग्रेस पार्टी फैसला लेने में पीछे नहीं हटती है और जब समय आता है उचित फैसला लेती है। वहाँ के लोगों की उम्मीदें थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ किसी शोषित वर्ग के व्यक्ति को बनाया गया है, लेकिन सारी चीज़ें देखते हुए, जहाँ एक वर्ग भी है लेकिन दूसरी ओर पूरे पंजाब में एक वर्ग का कितना हिस्सा है जनसंख्या का, वो एक अपने आप में एक अलग मुद्दा है। लेकिन समूचे पंजाब को जो एक चाहिए, आज के दिन सब साथ जुड़कर चलें, मिलकर चलें, जात पात की बात ना होकर ऊपर उठें, काबिलियत देखें, वो एक बहुत बढ़िया मैसेज पंजाब के लिए भी और देश के लिए भी हमारे कांग्रेस के नेतृत्व ने दिखाया है। और मैं समझती हूँ कि इस फैसले का सभी ने चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो या कोई भी प्रदेश हो, सब ने इसका मन से स्वागत किया है। अभी विधानसभा चुनाव आने हैं पंजाब में। इससे पहले अकाली दल और बसपा ने ये कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम अनुसूचित जाति के किसी विधायक को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। भाजपा तो एक दलित चेहरे के आधार पर ही विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, लेकिन कांग्रेस का ये जो मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है कि उन्होंने सबसे पहले पंजाब में पहले अनुसूचित जाति के विधायक को मुख्यमंत्री बनाया है। 32% के आसपास पंजाब में SC वोट हैं। क्या उन वोटों को ध्यान में रख के मुख्यमंत्री बनाया, और क्या चन्नी साहब कांग्रेस को फिर से सत्ता में ले आएंगे आपके हिसाब से? देखिए, इसे हम मास्टर स्ट्रोक या केवल चुनावी वो ना देखें, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसको देखें कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो इस विचारधारा को, सभी को साथ लेकर चलने की, और इसमें कोई शोषित वर्ग है या कोई है, सबको मौका मिले और मेरिट के आधार पर मिले। ये कांग्रेस पार्टी ने और हमारे नेतृत्व ने दिखाया है कि आज के दिन इसे सिर्फ ये ना देखा जाए कि ये पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है या किसी शोषित वर्ग के व्यक्ति को दिया है इसलिए मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन मेरिट के आधार पर सारी बातें देखते हुए हमारी हाईकमान ने ये फैसला किया है, और हमें उसी परिप्रेक्ष्य में देखते हुए इसका स्वागत करना चाहिए। मैम ये कहूँगा कि चन्नी साहब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं, PhD कर रहे हैं, युवा भी हैं, सिख भी हैं, अनुसूचित जाति से भी हैं। वो सवाल का जवाब नहीं आया कि क्या आपको लगता है कि चन्नी साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पंजाब में फिर से सत्ता में लौट आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, जवाब, आपने ये सवाल पूछा नहीं था लेकिन ये जवाब बिल्कुल इसमें साफ है कि सभी लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। सभी समुदाय, जैसे हम हरियाणा में कहते हैं कि 36 बिरादरी, सभी साथ मिलकर लड़ेंगे, चाहे PCC हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, और चाहे सभी नेता हैं, सब मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सरकार बनाएंगे, फिर से सरकार कांग्रेस की बनेगी। पंजाब में एक नई ऊर्जा आई है आज के दिन, और लोगों में भी एक नया उत्साह आया है, उसको आप देखेंगे, और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी।
मैं जो कैप्टन साहब मुख्यमंत्री थे तो सिद्धू साहब नाराज रहते थे। अब कैप्टन साहब नाराज हैं, कांग्रेस की कलह खत्म होती नहीं दिखती। पार्टी ने पूरी कोशिशें की कि पार्टी पंजाब में एकजुट होकर चुनाव लड़े, लेकिन ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव साथ मिलकर लड़ा जाएगा और हमारे पार्टी के नेतृत्व, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूती से मैदान में उतरेगी और हमारी विचारधारा ऐसी है, हमारा नेतृत्व ऐसा है कि हम ये चुनाव ज़रूर जीतेंगे। देखो, आपस में कभी छोटी मोटी बात हो जाती है, लेकिन चुनाव के समय सब चीज़ों को भुला दिया जाता है। मैम, ऐसा लग रहा था कि पार्टी हाईकमान शायद कैप्टन साहब के खिलाफ फैसला लेने की हिम्मत न जुटा पाए, लेकिन जो हुआ वो एक झटके में हो गया। 75 पार जो नेता हैं कांग्रेस में भी, भाजपा की तरह, क्या उनको भी किनारे करने की कोशिश के तौर पे देखें हम इसे? बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा एक ऐसी मजबूत विचारधारा है जो हमें कहा जाता है, हमारा भी इतिहास है, कांग्रेस पार्टी की एक मजबूती है। तो हमें भाजपा की ओर नहीं देखना, हम अपनी मजबूती से, अपने कन्विक्शन से जो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। राजनीति में उतार चढ़ाव सबके आते हैं, कांग्रेस पार्टी के भी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा संकल्प कमजोर हो। हमारी जो हाई कमांड है वो पूरी मजबूत है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा मजबूत है और हमारा जो सिपाही है कांग्रेस का वो मजबूत है। और आप देखेंगे कि समय से जैसे ये भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को, हमारी जनता को धोखा दिया है, बरगलाया है, गलत नीतियां वो यहाँ लेकर आए हैं, समय के साथ सारी बातें ठीक होंगी। हम मेहनत करेंगे और अपनी आस्था रखते हुए नेतृत्व में और अपनी विचारधारा में कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आएगी। आप मैम केंद्र में मंत्री रहे हैं, गांधी परिवार के आपको करीब माना जाता है, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की आप अध्यक्ष हैं, राजनीति का आपको लंबा अनुभव है। आपको क्या लगता है कि कैप्टन साहब मान जाएंगे? उन्होंने कहा है कि भाई सिद्धू को हराना मेरा प्राथमिक लक्ष्य है, ऐसा चलेगा या कुछ सब ठीक होगा? देखिए, अभी नई नई बात है, कई बार भावनात्मक बातें समय में किसी वक्त में हो जाती हैं, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाए। क्या पंजाब का असर हरियाणा में भी कुछ दिखाई देगा? सबका अलग अलग होता है, अलग स्टेट है, अलग स्थिति होती है। पंजाब में सत्ता में है, चुनाव आ रहा है, 4-5 महीने में चुनाव होगा। हरियाणा में हम विपक्ष में हैं, हमने कांग्रेस पार्टी को मजबूती दी है और मजबूती देंगे और आने वाले समय में चुनाव होगा हरियाणा में। कांग्रेस हरियाणा में भी पूरी तरह से सत्ता में आएगी, ये आप बेशक मेरी बात पर विश्वास करें ना करें, लेकिन आप अगर लोगों के बीच में जाएंगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि लोगों की भावना यही है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बने। कांग्रेस पार्टी में खींचतान मैडम कोई नई बात नहीं है। जिस स्टेट में कांग्रेस में कुछ दिग्गज लोग होते हैं उनके आपस में नहीं बनती, हरियाणा में भी खींचतान है। अभी मैंने अखबारों में पढ़ा था कुछ विधायक विवेक बंसल साहब जो हमारे प्रभारी उनसे मिले थे और उन्होंने कहा कि मैडम शैलजा को अध्यक्ष पद से हटा दो। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, ये चीज़ें, कोई ऐसी बात मुझे तो ऐसी दिखती नहीं, और कब क्या, हमारी पार्टी ट्रांसपेरेंट पार्टी है, यहाँ पर कोई भी कभी भी किसी से मिल सकता है और सब अपनी बात रख सकते हैं और सबकी सुनवाई होती है। फैसला हाईकमांड का होता है और जो फैसला होता है वो सबको मान्य होता है। ये कांग्रेस पार्टी की एक विशेषता है। बाकी मीडिया में और जगह तरह तरह की बातें आती हैं, फैलाई जाती हैं, उन चीज़ों से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी कभी कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस की मजबूती लोगों से आती है, हमारे जो नीचे सिपाही हैं, कांग्रेस के वर्कर हैं, उनसे आती है। और आज के दिन सभी लोग, आप देखते हैं कि पिछले 2 साल से जब से चुनाव हुआ, पिछला चुनाव हुआ, तब से कांग्रेस पार्टी निरंतर लोगों की आवाज़ को उठा रही है और सब मिलजुल कर हमारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और लोगों के साथ जुड़ते हैं। लगातार जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं,
रसोई के दाम, गैस के दाम बढ़े हैं, लोगों में बड़े नाराजगी का भाव है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को लोगों के बीच में ठीक से क्यों नहीं ले जा पा रही और सरकार क्यों परवाह नहीं कर रही? मैं एक तो आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप ये जो कह रहे हैं ले जा नहीं पा रही, कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं बार बार इस मुद्दे को नीचे जमीनी स्तर पर उठाया है, और ना केवल उठाया, हम उठाते रहेंगे। जिस लेवल पर भी ये उठाना होगा हम उठाए हैं और उठाते रहेंगे। महंगाई की मार ऐसी मार है जो आम जनमानस की जिंदगी को जिसने इतनी बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। ना रोजगार मिल रहे हैं, महंगाई हर रोज बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, अभी फिर बढ़ा है। तो ये जो एलपीजी की बात है, कहाँ इन्होंने कैसे उज्ज्वला ये वो, आज के दिन 1000 रुपए के करीब का सिलेंडर हो गया। कौन उसको अफोर्ड कर सकता है? आप किसी गृहिणी से पूछिए कि वो घर कैसे चला रहे हैं। तो आज के दिन इतनी ज़्यादा दिक्कत में है आम जनता, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को आम जनता की कोई फिक्र नहीं है। और जैसा कि राहुल जी कहते हैं, ये केवल अपने बड़े बड़े जो इनके साथी हैं उनको फायदा पहुंचाने में लगे हैं। आम लोगों से कोई वास्ता इनका रहा नहीं। अब आगे क्या करेगी कांग्रेस इस मुद्दे पर, महंगाई के? मैंने आपको पहले कहा, हम इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और हम हर फोरम पे इसको उठाएंगे, जनता के बीच में और हर जगह। शुक्रिया मैम पंजाब केसरी बातचीत के लिए। तो ये थे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा, जिनका ये कहना है कि महंगाई से आम जनता त्रस्त है और इस मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। बलवंत तक्षक, कैमरामैन अमित कुमार के साथ, चंडीगढ़।